बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 29 शाबान 1441 हिजरी मुताबिक 23 अप्रैल सन 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन अपडेट्स पेश खिदमत हैं। सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद अबशर पर इंदराज कराएँ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हिदायत पर अमल करते हुए सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि वो गैर मुल्की जिन्होंने एग्ज़िट री एंट्री या फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज ओहदा व खरूज नहाई हासिल किया हुआ है, वो अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो फौरी तौर पर अबशर अकाउंट पर अपना इंदराज कराएँ। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की जिन्होंने खरूज ओहदा या खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया है मगर वो कोरोना वायरस की वजह से फ़िज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियों के बायस अपने वतन नहीं जा सके, इनके लिए खसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वतन जाने के ख्वाहिशमंद अपने बारे में मालूमात वज़ारत दाखिला के डिजिटल अकाउंट अबशर पर फौरी तौर पर फ़ीड करें ताकि इनके मामलात को निपटाया जा सके। वज़ारत दाखिला का कहना है कि वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद के लिए खसूसी इंतज़ामात के तहत मुतल्लिका हुकूमती इदारों से मामलात तय किए जा रहे हैं। अबशर अकाउंट पर मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद सफ़र के इंतज़ामात किए जाएंगे। गैर मुल्कियों के सफ़र के हवाले से फ़िज़ाई सर्विसेज का बंदोबस्त और फ़्लाइट कन्फर्म करने के बाद दरख्वास्त गुजार को इनके मोबाइल पर SMS के ज़रिए इतलाह फराम कर दी जाएगी, जिसमें फ़्लाइट नंबर और रवानगी का मकाम दर्ज होगा। बादअज़ां मुसाफिर को सफ़र के लिए दी गई बुकिंग के मुताबिक टिकट ख़रीदना होगा। वज़ारत दाखिला ने अबशर अकाउंट पर जाने के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त का तरीक़ेकार की वजाहत करते हुए बताया कि हर शख्स या सरबराह अपने ज़ाती अबशर अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद ओहदा के ब्राउज़र में इकामा नंबर, तारीख़ पैदाइश, मोबाइल नंबर, रवानगी और पहुँचने के मकाम यानी इन शहरों का नाम जहाँ से जाना और जहाँ जाना है दर्ज करने के बाद दरख्वास्त को ऑनलाइन जमा करवाएं। जिन शहरों से खसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी इनमें रियाद के शाह खालिद बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जद्दा, मदीना मुनव्वरा और दमाम के शहज़ादा मोहम्मद बिन फ़हद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मखसूस किया गया है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि वो मुसाफिर जो दीगर शहरों में मुकीम हैं को करीब तरीन शहर के एयरपोर्ट तक आने के लिए खसूसी इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे ताकि वो मज़कूरा शहरों में अपनी रवानगी से कबल पहुंच सकें। आपको बताते चलें, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैलने से आलमी सतह पर फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद सऊदी अरब में भी फ़िज़ाई सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। मुमलिकत में मौजूदा हालात के पेश नज़र इन तारकीन वतन के लिए जो अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं और उन्होंने फ़ाइनल एग्ज़िट या री एंट्री वीज़ा हासिल किए हुए हैं, इनके लिए वज़ारत दाखिला ने खसूसी तौर पर इंतज़ामात शुरू किए हैं। इस हवाले से अबशर अकाउंट पर इंदराज का सिलसिला जारी है। ये ख़बर फ़िलहाल उन अफराद के लिए थी जिन्होंने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा या खरूज नहाई वीज़ा हासिल किया हुआ है और वो अपने मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, और ऐसे अफराद जिन्होंने अभी तक छुट्टी यानी खरूज ओहदा नहीं लगवाया और वो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं आई। जैसे ही कोई ख़बर आएगी आपको इसके चैनल के ज़रिए बाखबर कर दिया जाएगा। अरब ममालिक में पहला रोज़ा कब होगा? आलमी फ़लकियाती इदारे का कहना है कि बाज़ अरब ममालिक में यकम रमज़ान जुमा को होगा, जबकि सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक में जुमेरात 29 शाबान को चाँद देखने की अपील की गई है। मकामी वेब न्यूज़ सबक ने आलमी फ़लकियाती मरकज़ के हवाले से कहा है कि इस साल अरब ममालिक में हो सकता है रमज़ान मुबारक का आगाज़ एक दिन ना हो। अरब ममालिक जिनमें इराक़, ट्यूनिस और मिस्र शामिल हैं, बरोज़ जुमेरात को वहाँ 30 शाबान है और इस हिसाब से वो रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जुमे को ही रखेंगे, और सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक रमज़ानुल मुबारक का चाँद जुमेरात 29 शाबान को देखेंगे। अगर वहाँ चाँद दिखाई दे गया तो वो भी जुमा को पहला रोज़ा रखेंगे। बसूरत दीगर अगर आज जुमेरात को 29 शाबान की शाम को चाँद नज़र ना आया तो सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक
रमज़ान का पहला रोज़ा हफ्ते को रखेंगे। आलमी फल्कियाती इदारे ने कहा है कि सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक में माह शाबान की 29 तारीख बरोज़ जुमेरात होगी। इस हिसाब से वहाँ यकम रमज़ानुल मुबारक जुमे या हफ्ते को होगा। आपको बताते चलें, सऊदी अरब में उमुल कुरा कैलेंडर के एतबार से बरोज़ जुमेरात 23 अप्रैल को शाबान की 30 तारीख है, जबकि रोहत हिलाल कमेटी के मुताबिक जुमेरात के रोज़ माह शाबान की 29 तारीख है। इस हिसाब से जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने मुमलिकत के तूल अर्ज़ में रमज़ान का चाँद देखने की अपील की है। अगर रमज़ानुल मुबारक का चाँद जुमेरात को देखने की शहादत मौसूल हो गई तो यकम रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा 24 अप्रैल को होगा। बसूरत दीगर हफ्ते के रोज़ यानी 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल करने पर गौर। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि सऊदी हुकूमत इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बहाल करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बुध को नए कोरोना वायरस की वबा से मुताल्लिक़ नए इक़्तिसादी हालात के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सऊदी ज़राए अबलाग़ के मुताबिक अल जदान ने बताया कि सऊदी हुकूमत सेहत आमा को नुकसान पहुँचाए बग़ैर इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल करेगी। इस हवाले से जायज़े तैयार किए जा रहे हैं। अल जदान ने बताया कि कोरोना बहरान के नुकसानात का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शाह सलमान ने G20 के कायदीन से दरख्वास्त करके पहले हंगामी ऑनलाइन सरबराह कॉन्फ्रेंस तलब की थी। उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्रेंस के मौका पर G20 के कायदीन ने इस अज़्म का इजहार किया था कि तमाम ममालिक मिलकर इस वबा से पैदा होने वाले समाजी और इक़्तिसादी नुकसानात की तलाफ़ी करेंगे और मईशत की बहाली के लिए वाज़ेह इक़दामात करेंगे। अल जदान ने मज़ीद कहा कि अगर सेहत हालात ने इजाज़त दी तो हुकूमत इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बतदरीज बहाल करेगी। सरगर्मियों की बहाली के हवाले से एहतियात, मुसलसल निगरानी और ज़रूरी फ़ैसले जल्द करने का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि महफूज ज़र मुबादला की बदौलत सऊदी अरब बहरान का मुकाबला मजबूत पोजीशन के साथ करने में कामयाब रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने इत्मीनान दिलाया है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत सलामती सऊदी हुकूमत की पहली तरजीह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं रब्बल आलमीन इस कोरोना वायरस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमाए ताकि बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबी और दुनिया में मौजूद दीगर तमाम मसाजिद पहले की तरह आबाद हो सकें। माह रमज़ान में उनकी रौनकें देखना नसीब हों। रब्बल आलमीन तमाम मरीज़ों को बाशमूल कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फ़रमाए। जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मज़ीद ख़बरों और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।